रणवीर हैं, जो विघ्नों में विज्ञान स्वयं महावीर। श्री महावीर भगवान की जय। जय। सभी पार्टिसिपेट अपने ऑडियो को अनम्यूट कर लेंगे। जी, प्रशिक्षण सत्र हमारा प्रारंभ है। इससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सर भी हमारे प्रशिक्षण कार्यशाला में जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द बोलकर आपसे संवाद करें। सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, टीवी बंद कर दी। यस, विजय सर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उद्बोधन करें। विजय सर। म्यूट। जी, एक बार मैं पुनः हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और सभी पार्टिसिपेट के लिए मार्गदर्शन दें। यस। सभी को मेरा सादर जय जमेन। आज मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों से कुछ चर्चा करना चाहता हूं। पहले तो मैं आप बात की बधाई दूंगा कि श्रद्धा ग्रुप में का 6वां या 7वां ये ट्रेनिंग होगी। आप लोगों ने बहुत मन लगा कर ट्रेनिंग का आनंद लिया और सबसे अच्छी बात यह है कि जो नियत वर्क किए उनको आपने और भी ज्यादा इंटरेस्ट से किया और मुझे बड़ा विश्वास है अपने ऊपर कि हमारी सब शिक्षिकाओं में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो गया है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से अब तक कार्य कर रही हैं उसी तरह से करें, इससे अच्छा करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। अभी मैंने कल एक व्हाट्सएप पोस्ट किया था, शायद आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। उसका सारांश ये था कि आपकी जब ये 4 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों से हमने हॉबीज मांगी है कि आपके अंदर क्या क्या हॉबीज है। हर व्यक्ति को अपनी 2 हॉबी लिखनी है, नंबर 1, नंबर 2। जैसे कोई नंबर 1 पे लिखता है कि मुझे पेंटिंग का शौक है और नंबर 2 पे लिखता है कि मुझे योगा का शौक है। जैसे आपकी इच्छा हो। जब आपकी ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तब आपके फिर ग्रुप बनाएंगे आपकी हॉबी के हिसाब से। फिर हम आपको हॉबी की 1.5 से 2 महीने की ऐसी ट्रेनिंग देंगे। देखिए, आप जो अभी तक हॉबी करती हैं वो आपका एक शौक है। उस शौक को टेक्निकली कैसे सीखना है वो हम आपको कोशिश करेंगे सिखाने की। जब आप हॉबीज में निपुण हो जाएंगी, और मेरा विश्वास है कि 1-1.5 महीने में आपको बहुत कुछ हॉबीज में मजा आएगा। और हॉबीज का मजा तो आपको अभी भी लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितने भी आदमियों ने तरक्की की है उसमें हॉबी का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमारा मन जिस काम को करता है उसमें ज्यादा रिजल्ट आता है। उसके बाद में हमने जो सोचा है वो ये सोचा है कि आपकी इच्छा अनुसार जो शिक्षिकाएं ट्रेनर बनना चाहती हैं उसके हम फिर 2 महीने की एक ट्रेनिंग देंगे। आप जिस तरीके से अब भाविक सर आपको पढ़ाते हैं शिक्षकों को, हम
ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी शिक्षिकाएं भी अपने स्कूल जब खुले तो स्किल की शिक्षिकाओं को ऐसे ट्रेनिंग दें जैसे भाविक सर आपको दे रहे हैं। ये हमारा सपना है। आपको इन चीजों में जो भी दिक्कत आए, देखिए आपको सिखाया गया है कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं होने वाला है। तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप संघर्ष से पीछे ना हटें। आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप ग्रुप में गिरिए, फीडबैक दीजिए, हम हर एक चीज का इंतजाम करेंगे। लेकिन हमारा एक ही सपना है कि बुंदेलखंड की एक एक जन शिक्षिका जो 20 साल से 30 साल की है, वो एक एक जन शिक्षा समृद्धि से ट्रेंड हो। आपसे मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आपके नातेदार रिश्तेदारों में बुंदेलखंड एरिया में जो भी शिक्षिकाएं कहीं भी हों, चाहे दमोह में हो, चाहे टीकमगढ़ में हो, चाहे ललितपुर में हो, चाहे झांसी में हो, चाहे आपके सागर में हो, आप सबसे चर्चा करिए। आप चर्चा करिए और हमसे जुड़वाइए। देखिए आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपको बहुत आनंद आएगा और आप इसका अच्छा और प्रारूप सुनिए। आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि एक शिक्षक पूरे राष्ट्र को बनाता है। कोई भी दुनिया का अच्छा आदमी ऐसा नहीं हुआ जो बिना शिक्षक के अच्छा बन गया हो। अगर आज सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है क्रिकेट में, वो हाई स्कूल फेल इंसान को भी, जो उसके जोगरकर चीफ कोच थे, उन्होंने उसको सिखाया। उनके जो कोच थे, जो उनके गुरु था, उनकी हॉबी का, उसने उसको शिखर पे पहुंचाया। सचिन तेंदुलकर कोई वैसे नहीं बन गया है। इसी प्रकार आपका काम है अपने शिक्षक को शिक्षक मानना। शिक्षक मानना, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। जो आप अपने शिक्षक को शिक्षक मानेंगी, तभी जहां स्कूल में आप पढ़ाती हैं, आपका बच्चा आपको शिक्षक मानेगा। और सीधी सी बात है, अगर जो शिक्षक का बर्ताव होगा वैसे ही बच्चा सीखेगा। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि बच्चा अपनी मदर से ज्यादा अपने शिक्षक को मानता है। वो मानता है, अगर शिक्षक अच्छी होगी तो और ज्यादा मानेगा। इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ट्रेनिंग से जुड़वाइए। आपको भी आनंद आएगा और आप जितने अच्छी तरह से बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपका आउटपुट सेशन में आपकी बातों को सुनता हूँ, तो मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रही हैं। तो आप अपनी कहानियां उनको बताइए और जन शिक्षा समृद्धि से उनसे जुड़वाइए। मैं आपका ज्यादा समय न लेकर सभी को बार बार बधाई देता हूँ। सादर जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड विजय सर। बहुत जो कहते हैं ना कि बढ़िया बात। हमारे 4 महीने ये कंप्लीट हो गए, उसके बाद की जो विजन है, जो हम क्या करने वाले हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्शन प्लान हम कह सकते हैं। हमारा जो विजन है वो कह सकते हैं कि हमें क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, वो विजय सर ने बताया है। बहुत अच्छी बात बताई है। उनके लिए एक बार जैसे जो शिक्षा समृद्धि है और विजय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां कि इतना जबरदस्त आपके लिए सोचते हैं। तो आप भी तैयार हो? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आप सभी क्या तैयार हो ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, हासिल करने के लिए। यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए और बताइए। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी नाइस। सर विजय सर देखिए कि वो मैसेज में सारा भर गया है यस के लिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो स्माइल करके मुझे बताइए क्या क्या आप रेडी हो, ऐसा करके मुझे बताइए कि आर यू ऑल रेडी, यस और नो। वेरी गुड, एक्सेलेंट, गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है क्योंकि जो भी ये कंप्लीट होगा प्रभावी शिक्षक, उसके बाद भी हमारी हॉबी डेवलपमेंट होगी। उसके बाद हम टीचर्स स्पेशली ट्रेनिंग करेंगे प्रशिक्षक बनने के लिए। तो ये जो है सारी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस प्लेटफॉर्म में, जैन शिक्षा समृद्धि में। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आज वही एक प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है और आज जो है आउटपुट सेशन, यानी आउटपुट सेशन यानी वो आपका दिन, मुझे कुछ कहना है, यानी मैं बंद रहूंगा, मेरी जो है वो बोलती बंद रहेगी, आपको बोलना है।
ये आपका दिन है माय डियर फ्रेंड्स। ये आउटपुट सेशन, ये आकांक्षा जी का दिन है, ये पूजा जी का दिन है, ये प्राची जी का दिन है, ये दीप्ति जी का दिन है, ये आकांक्षा जी का दिन है, मेरा नहीं। इसलिए आज जो है वो मुझे कुछ कहना है, ये सेशन है डियर फ्रेंड्स। तो ये आउटपुट सेशन के लिए रेडी हो, हम सब करके मुझे बताइए। यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट, वंदना जी बहुत बढ़िया, सोनम जी, मानसी जी, वाह, मोहिनी जी। सो हम रेडी है, ओके। तो उसके लिए तैयार है कि नहीं नीरज जी, वो चेक करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें वीडियो ऑन करना पड़ेगा, वही नीरज जी कह रहे हैं और मैंने अभी किया, वेरी गुड। तो उसके लिए वीडियो ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इतना जबरदस्त बॉन्ड नीरज जी से हमारा बन गया है कि वो बोलते पहले ही मुझे पता चल जाता है कि वो क्या कहने वाला है। तो इतना जबरदस्त है। अब देखो 6-7 महीने के बाद हमारा बॉन्डिंग, संकित जी जबरदस्त, पूजा जी कैसा होगा कि आप ऐसे आई कांटेक्ट, आईब्रो ऊपर करोगे तो पता चल जाएगा कि आप क्या कहने वाले हो, इतना जबरदस्त होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए वीडियो ऑन करना है, और वीडियो ऑन करके स्माइल करके आपको बैठना है, ठीक है। चलिए जी सर, हमारा प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ हो, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि अभी सुनंदा जैन जी बंडा और सोइना जैन जी घुगवारा, सावी जैन जी सागर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने वीडियो को जरूर ऑन रखें। जी बहुत अच्छा सोइना जी, सुनंदा जी बंडा और सावी जैन जी भी अपना वीडियो ऑन रखें। जी और प्लीज ये कंटिन्यू। नीरज जी, उनको जो भी वीडियो ऑफ है ना, उनको पहले अपॉर्चुनिटी देंगे, जिससे जी उनका बिल्कुल वीडियो ऑन भी हो और बढ़िया से उनको अपॉर्चुनिटी भी मिले, ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। वेरी गुड। सो हम आगे जाते हैं, उसके पहले हम मेंटली फिजिकली फिट हो जाते हैं। तो उसके लिए 5 मिनट को जो हमारी स्वास्थ्य की चाबी है वो हम करेंगे, ठीक है। चलिए, सो आपके घर में बरसात हो, ओ माय गॉड, आपके घर में आप खुद बरसात लाओ, ऐसी एक्टिविटी करेंगे हम। क्या मानसी जी रेडी हो, आकांक्षा जी रेडी हो, है ना। हम खुद बरसात लाएंगे घर पे, छोटी छोटी बूंदे से बरसात लाएंगे, बढ़िया से आवाज करनी उनकी, ओके। चलिए, तो ये आपका लेफ्ट हैंड ऐसा करिए, लेफ्ट हैंड इस तरीके से, लेफ्ट हैंड, वेरी गुड, ठीक है। सुनिंदा जी कोई बात नहीं, ओके। चलिए, और ये राइट हैंड है, इस तरीके से आपको फर्स्ट फिंगर से आपको टैप करना है, इस तरीके से टैप करो, टैप करो। एवरीवन, एवरीवन, बरसात लानी, ये बूंदे स्टार्ट हो गई, ओके। गुड गुड गुड, वेरी गुड, ओके गुड। सेकंड फिंगर, सेकंड फिंगर, सेकंड फिंगर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस 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 यस, वेरी गुड, ओके। थर्ड फिंगर, यस, वेरी गुड, स्माइल करके, स्माइल करके, वेरी गुड निधि जी, ओके, सोइना जी, रागिनी जी, ओके। फोर्थ फिंगर, चारों फिंगर, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और पांचों फिंगर, जोरदार जोरदार, वेरी गुड, यस यस यस, वेरी गुड। अभी देखो आपके घर पे बूंदे नहीं, बरसात जो है वो छलक गई, वेरी गुड। अभी आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड फर्स्ट फिंगर, ठीक है। चलिए, टैप करिए, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, गुड गुड गुड, स्माइल करके, वंदना जी, वेरी गुड। सेकंड फिंगर, गुड, यस, सोइना जी, वेरी नाइस, ओके। थर्ड, यस, फोर्थ, फिफ्थ, जोरदार जोरदार तालियों से, यस आकृति जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके ओके। तो ये आपने देखा कि आपके घर में पूजा जी पानी भर गया है, और इतनी जो कहते हैं ना कि गर्माहट है वो ठंडक में वो लहरा गई है, ठीक है ना। चलिए, अभी क्या करना है, जो मैं भी बरसात से वो भीगा हो गया है ना। चलिए, ओके, अभी अभी क्या करना है, अभी आपको मैं बताऊंगा इस तरीके से, और साथ में ये तो किया हमने, ये करेंगे स्टेप 1 2 3 4 5 6, करिए, वेरी गुड, ओके। दूसरे हैंड में 1 2 3 4 5 6, गुड, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड, ओके, गुड, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6, गुड, इस तरीके से, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, गुड। दूसरे हाथ में 1 2 3 4 5 6, गुड, ओके। तो ये जो आपका था, ये 5 मिनट में आपका, हाँ, कितने लोगों को जो है ना गर्दन में दर्द लगती है, चैट बॉक्स में लिखिए। तो गर्दन में पेन होता है, 2 घंटे 3 घंटे ऐसा बैठते हैं ना,
तो गर्दन में, हाँ मोहिनी जी, यस। मैंने कहा ना कि आपकी बातों को मैं समझ लूंगा कि आपको ऐसा हो रहा है, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। किनको गर्दन की पेन लगती है, यस फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताइए। वेरी गुड, ओके। तो आज हम दूर करेंगे, गर्दन के पेन को दूर करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो ऐसा करना है, ये आपका राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो इस तरीके से पकड़िए, इस तरीके से पकड़िए, राइट हैंड को इस तरीके से पकड़िए, ऐसा राइट हैंड को। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ से आपको ऐसा हाथ करना है, ठीक है। चलो देखो, देखो ऊपर से नीचे, ऐसा करो, ऐसा करो, वेरी गुड, ओके। ये थंब है ना उसके साइड पे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड गुड, यस नवीन जी, बहुत बढ़िया, करिए। ओके, अभी दूसरा हाथ, दूसरा हाथ, लेफ्ट लेफ्ट हैंड, गुड, ऊपर से लेके नीचे इस तरीके से, गुड, यस, ओके, गुड, यस, गुड। तो ये आपको करना है सुबह शाम, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि आपको गोली खानी, ये सुबह की है, ये दोपहर की है, ये शाम की है, ये रात की है। तो ये 4 बार आपको करना है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स आपको ये करना है, ठीक है। अभी देखिए हमारे सक्सेस जो कहते हैं ना कि नेक पेन चला गया, नीरज जी है। नीरज जी को नेक पेन हो रहा था, ऐसा किया और बढ़िया से होगा। नीरज जी सही बात है कि नहीं? हाँ देखो, तो नीरज जी का हो गया तो हमारा कंप्लीट नेक पेन तो होगा ही, दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये करिए। मोहिनी जी, नेक्स्ट बार आओगे तो आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है मोहिनी जी, ठीक है ना। कहाँ गए मोहिनी जी, हाथ खड़ा करिए, कहाँ गए? हाँ वेरी गुड। तो ये आपको नेक पेन चला जाएगा, ठीक है। और ये एक्टिविटी से क्या होता है, ये एक्टिविटी से माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने आपको क्लैपिंग वाला किया, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, एक्टिव आप रहते हो, फोकस रहते हो, और साथ में मेंटली और फिजिकली फिट रहते हो। तो कैसी लगी, चैट बॉक्स में लिखिए कैसी लगी ये एक्टिविटी, क्लैपिंग वाली क्या एक्टिविटी आपको कैसी लगी। हाँ ऐसा करके भी बता सकते हो, थम्स अप करके बता सकते हो, चैट बॉक्स में बता सकते हो। यस फटाफट मुझे बताइए कि कैसी लगी। वेरी गुड, सोनम जी ने कहा वेरी नाइस, ओके गुड। 5 मिनट की ही थी, 5 मिनट की एक्टिविटी आपको स्वास्थ्य में जो है जबरदस्त आपको डिफरेंस लाएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, ओके। तो आप सभी जो है रेडी हो प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं 2 वीडियो आपको मैंने शेयर करने को कहा था। तो किसने 2 वीडियो देखे हैं, 2 वीडियो किसने देखा है, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस थैंक यू, सबने कहा कि बहुत अच्छा था। तो ये घर पे कर सकते हो और परिवार के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। यस, किसने वीडियो देखा था, ओके वेरी गुड। वंदना जी अपने आप को अनम्यूट करिए और शेयर करिए कि 2 वीडियो में से क्या सीखा। उसके बाद आकांक्षा जी, वंदना जी उसके बाद आकांक्षा जी, वंदना जी। हाँ अपने आप को अनम्यूट करिए मैडम, ऑडियो, हाँ यस। जी सर, पहला वीडियो जो था बागवा मूवी से था। अमिताभ बच्चन जी ने इसमें एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि अच्छा मैं नहीं हूँ, आपकी नजर जैसी होती है वैसा आपको दिखाई देता है। और आज आधुनिक समय की सच्चाई को दिखा रही होती। दीदी जी का एक वीडियो सॉरी ऑडियो था, हाँ बताइए वंदना जी। आज के समय की सच्चाई को बताता हुआ एक वीडियो था, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि आज के बच्चे जो हैं किस तरह से पैसा ही उनके लिए ज्यादा महत्व रखने लगा है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। अगर हम पैसे को ही महत्व देने लगे तो फिर लाइफ में सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। जैसे कि मेरी मम्मी जी है, मैं अपनी सासू माँ के बारे में बता रही हूँ। जब मेरे हस्बैंड ओनली 4 मंथ के थे तो उनके पापा जी की डेथ हो गई थी। तो जब मैं उनको देखती हूँ मेरी सासू माँ को, तो मेरा मन उनके प्रति एक अपने आप ही श्रद्धा से भर जाता है कि कैसे उन्होंने अपने 5 बच्चे थे उनके, मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं वो लोग 5 भाई बहन हैं, 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। तो कितना संघर्ष किया होगा उन्होंने अपने जीवन में और कैसे पाला होगा। तो इस मूवी से तो मैंने जो देखा है सीखा है वो तो ठीक ही है, लेकिन मेरी सासू माँ की कहानी जो है उससे मैंने काफी कुछ सीखा है। और मतलब मैंने अपने मन में ये ठाना है, जैसे मेरे जेठ जी हैं या जेठानी जी हैं जो बड़ी, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ये नहीं शेयर करना चाहिए,
लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ आप सबको, उनकी थिंकिंग मैंने जब मैं शादी करके यहाँ आई तो मैंने उनको देखा, उनकी थिंकिंग जानी कि भाई मतलब अब उनकी शादी हो गई है तो उनकी प्रायोरिटी जो है उनकी फैमिली है, तो क्या माँ बाप कुछ नहीं होते शादी के बाद? ये सोचकर मैंने मन में ये संकल्प लिया था कि मैं कभी भी अपनी मतलब सास को अकेला नहीं छोड़ूंगी और हमेशा उनके साथ रहूंगी। और मैं मेरी फैमिली में मायके पक्ष में सबसे बड़ी हूँ, तो मैंने अपने मायके में भी एक रूल बना के रखा था कि मेरे मायके में कभी भी मम्मी पापा से कोई अलग नहीं होगा। और उसके लिए मैंने अपने जीवन में इस बात को उतारा कि मैं भी अपनी सासू माँ से कभी अलग नहीं होंगी। तो मैं इस वीडियो के जरिए और इस प्लेटफॉर्म के जरिए सभी बहनों से कहना चाहूंगी कि उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने बड़ों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भागें। धन्यवाद सर जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया वंदना जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। प्लीज उनके लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया कि जो सासू जी है वो भी हमारी माता जी ही है और उनकी देखभाल करनी वो हमारी जिम्मेदारी है, और वही प्रतिबद्धता है जो आपने शेयर किया और इस वीडियो से सीखा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस, और थैंक जो यू। जी हाँ, सर, तो शेयर करना, आप आउटपुट के आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आप जरूर से शेयर करना है, ठीक है? जी ग्रेट। थैंक यू। आकांक्षा जी, प्लीज आप शेयर करिए। आकांक्षा जी, हाँ, अनम्यूट करिए। हाँ, यस, आकांक्षा जी आपकी आवाज, ईयरफोन निकाल दीजिए, ईयरफोन निकाल दीजिए और पहले पहले क्या होता तुमने जो जो का कर रहे हो। आकांक्षा जी, यस सर, चलिए, आ रही है आवाज? आ रही है, प्लीज बताइए। यस सर, पहली वीडियो से मतलब ये सीखा कि मतलब हमारे अंदर यदि बुराई है तो दूसरों में ही बुराई नजर आएगी, और यदि हमारे अंदर अच्छाई है तो हम सामने वाले में भी अच्छाई देख पाएंगे। और मतलब ये बताया है कि आजकल ना मतलब पीढ़ी के लोग मतलब खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने मतलब माँ बाप के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर उनके पास पैसा है तो ही वो मतलब उनको मानेंगे, वरना ना उनकी सेवा करते हैं ना कुछ। तो मतलब उसमें बताया है ना कि जैसे माँ बाप ही हमारे परिवार की जड़ होते हैं। जैसे मतलब पेड़ की अगर जड़ को काट दिया जाए तो उसका कोई मतलब पेड़ का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है फिर। इसी तरह से माँ बाप हैं तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी हर एक बात मानना चाहिए। यस, ओके। और और सर दूसरी, सर दूसरी वाली वीडियो में आकांक्षा मतलब जी उस क्या सीखा वो बताइए, नहीं कि वो डिस्क्राइब करना है स्टोरी, है ना? आपने क्या सीखा आकांक्षा जी, शॉर्ट में बताइए, 2 लाइन में। यस यस सर, दूसरी वीडियो से मतलब ये सीखा कि मतलब हार नहीं मानना है, डटकर सामना करना है और संकल्प लेना है कि अपने लक्ष्य तक ही पहुंच कर ही रहना है, चाहे कोई भी परिस्थिति है। ओके, वो क्या था वो, जस्ट क्या डिस्क्राइब आप कर देखा था वीडियो में, जस्ट 2 लाइन में बता दीजिए अच्छा सर, वो क्या हुआ। पॉइंट बताने हैं ना सर? नहीं, वो क्या आपने क्या देखा वो भी बता दीजिए एक बार, कि वो देखने से आपने क्या लर्निंग किया शॉर्ट में। सर मतलब यही सीखा है कि जात पात का कोई भेद नहीं करना है, सबकी मदद करना है ओके ओके, और वेरी गुड, अपने मन में संकल्प बनाना है कि मतलब अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। वेरी गुड। यानी सेकंड वीडियो में डॉक्टर का वीडियो था। हाँ सर, डॉक्टर्स हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब जैसे डॉक्टर्स ने मतलब सबकी हेल्प की, अपने मतलब अपनी जान को खतरे में रखकर। यस, हाँ, तो वही है। आकांक्षा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच। मैं ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और सबको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो वीडियो आपको शेयर किया गया, आकांक्षा जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। यस, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो 2 वीडियो आपको दिए जाते हैं या मूवी दी जाती है, तो उसका पर्पस ये है कि जो आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी का जो उनकी साथ में लास्ट में जो उनकी प्रेजेंटेशन थी, यानी जो संबोधन था वो आपने देखा, और जो था
ये लॉकडाउन में कोविड-19 में जो कोरोना में डॉक्टर ने सेवा की, जो कोरोना वॉरियर्स थे उन्होंने जो सेवा की बहुत बढ़िया से, टाइम नहीं देखा, कर्म ही पूजा है वो देखा। तो वो आपकी लाइफ में वो कनेक्ट करते हुए, आपके सराउंडिंग में वो कनेक्ट करते हुए आपने क्या सीखा, आप अभी क्या करोगे, वो वीडियो में से डिस्क्राइब नहीं करना है। हाँ, वो बताना है कि डॉक्टर से सर मैं ये सीखा हूँ कि मेरे आसपास जो भी कोरोना वाले होंगे तो उनको मैं मोटिवेशन दूंगी, उनको मैं जो है फोन करके उनको मैं उनकी जो सेवा है, जो टिफिन सेवा है या छोटा छोटा काम है वो करूंगी। मेरे आसपास जो भी है उनको मैं वैक्सीन के बारे में अवेयर करूंगी। तो ये सीखने की बात है, समझ में आ रहा है? हेलो डियर फ्रेंड्स, आपको डिस्क्राइब नहीं करना है वीडियो, लेकिन उससे क्या स्टेप लोगे आप, उससे क्या आप इनिशिएट लोगे, समाज में आप दोगे, अपने घर में दोगे, अपने फैमिली में दोगे, अपने खुद के ऊपर करोगे, ये लर्निंग है। इसके लिए मैं ये आपको इनपुट के पहले आउटपुट के बाद में जो नियत कार्य देता हूँ ये है। समझ में आ रहा है निधि जी मैं क्या बात कर रहा हूँ? तीनों पूजा जी मैं बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? रागिनी जी, सोनम जी, है ना? तो ये आपको करना है, स्टोरी नहीं बतानी है, उसमें से क्या सीखा, क्या मीनिंग निकला, वो आपको बताना है। दीप्ति जी समझ में आ रहा है? सभी जी समझ में आ रहा है? प्राची जी ग्रेट, वेरी गुड। तो ये आपको बताना है, ठीक है? चलिए, तो बहुत बढ़िया आकांक्षा जी और वंदना जी ने हाँ, वंदना जी ने जो बताया अपनी खुद की बारे में बात बताई, अपने सासू जी के बारे में बात, वो है दैट इज अ लर्निंग कि आप अपने लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट करते, ठीक है ना, कैसे जियोगे, ये बताना है, ठीक है? ग्रेट, वेरी गुड। चलिए, भी मैं आपको एक बहुत अच्छा सा बात बताने जा रहा हूँ कि आप सभी नियत कार्य करते हो, राइट? आपने पूरे मई मंथ में जो नियत कार्य किए हैं उसका हमने एक जो कहते हैं रिपोर्ट बनाया है। क्या बनाया है? रिपोर्ट। मई मंथ में आपने पूरा जो नियत कार्य है, प्रेजेंस है, वो सारे इकट्ठे करते हुए, जैसे कि संकित जी यहाँ पे है, नीरज जी है, राजेश जी है, तो तीनों ने एक बढ़िया से एक रिपोर्ट बनाया, एक्सेल शीट बनाई, जिसमें हमने वो 3 कैटेगरी रखी है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, उसमें कोई गलत नहीं है, हाँ, लेकिन हमें इंप्रूव करना है। समझ में आ रहा है? पूजा जी, रागिनी जी, है ना, मोहिनी जी, तो हमने ये इंप्रूवमेंट के लिए, सबके लिए, कि कहाँ पे हम है अभी, कहाँ पे है हम और कहाँ पे जाना है, उसके लिए हमने वो 3 कैटेगरी रखी है। जैसे कि हम कहते हैं कि ग्रीन, तो ग्रीन कैटेगरी यानी उसका मतलब ये है कि पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप किसमें हो अभी और किसमें जाना है। ग्रीन यानी जो नियमित करते हैं नियत कार्य, एक भी शायद एक दो छूटा हो शायद, लेकिन कंटिन्यूअस नियत कार्य करते हैं, हर रोज नियत कार्य करते हैं और प्रेजेंट भी रहते हैं। अभी मुझे बताइए वंदना जी, आकांक्षा जी, पूजा जी, कि आप प्रेजेंट रहते हो लेकिन नियत कार्य नहीं करते तो वो अच्छा लगेगा? आप प्रेजेंट रहते हो लेकिन नियत कार्य नहीं आप करते हो तो क्या आपको लगता है कि आप लर्निंग कर रहे हो? चैट बॉक्स में लिखिए। मानसी जी आप प्रेजेंट हो लेकिन लर्निंग नहीं कर रहे हो, नियत कार्य नहीं कर रहे, तो ये अच्छा लगेगा आपको? ये अच्छा है? नो। सो प्रेजेंट भी होना है और नियत कार्य भी करना है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो मान लीजिए कि लीव थे या एब्सेंट थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो कहते हैं ना कि नियत कार्य किए, वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी बहुत अच्छा है कि यूट्यूब में देखा है, दैट इज गुड। तो ये जो नियत कार्य करें कंटिन्यूअसली और एक भी छोड़ा नहीं है, कंटिन्यूअसली प्रेजेंट भी है, वो ग्रीन में है। दूसरे जो है वो येलो, येलो जो वाले हैं वो उन्होंने मान लीजिए कि एक में एब्सेंट रहे हैं और लगभग 5-6 दिन जो है, 6-7 दिन वो नहीं किया नियत कार्य, तो वो इस कैटेगरी में, येलो कैटेगरी में आएंगे कि उनको जो है किसमें जाना है, किसमें जाना है, येलो वाले को किसमें जाना है, किसमें जाना है? चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए किसमें जाना है, येलो वाले को किसमें जाना है? वेरी गुड सोनम जी,
तो ग्रीन में जाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, थर्ड जो है वो रेड है। थर्ड जो है रेड है। थर्ड यानी रेड यानी क्या कि दो तीन उसमें एब्सेंट रहे हैं, दो में एब्सेंट रहे, ऐसा कुछ हो सकता है। और ज्यादा उन्होंने गैप रखी है नियत कार्य में, यानी वो गलत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो रेड गलत है, मैं ऐसा कह रहा हूं जो रेड वाले हैं उनकी जगह पता चली, उनकी परिस्थिति पता चली। और किसमें आना है अभी? रेड वाले को भी किसमें आना है? किसमें आना है? चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ, चैट बॉक्स में लिखिए, येलो में और ग्रीन में आना है। ठीक है ना, रेड में नहीं रहना है, येलो और ग्रीन में आना है। ठीक है, चलिए। तो अभी मैं आपको एक्सेल शीट बता रहा हूं और ध्यान से वो देखिएगा। यस, मेरी एक्सेल शीट आपको अभी दिखाई देगी, या दिखाई दे रही है? हेलो, चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, दिखाई दे रही है? ओके, गुड। चलिए, तो यहाँ पे निधि जैन जी है, बामहोरी, वो रेड पे है। निधि जी यहाँ पे है। नीरज जी मुझे आप सपोर्ट करिएगा। निधि जी, जी निधि जी हैं। निधि जी अनम्यूट करिए अपने आप को। आप रेड में हो, किस में आओगे? ग्रीन में सर। एक्सेलेंट, वेरी गुड। आपको पता चल गया कि क्यों आप रेड थे? यस सर। वेरी गुड, कोई बात नहीं, लेकिन निधि जी के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए कि अभी नेक्स्ट में वो ग्रीन में आएगी। जोरदार तालियों से निधि जी को आप बेस्ट विशेस करिए कि हम जून में, जब सारे जून का हम डेटा करेंगे, निधि जैन जी का वो ग्रीन में आएगा। आकृति जी अपने आप को अनम्यूट करिए। जी आकृति बंडा, अनम्यूट करें अपने आप। हाँ, ग्रीन किसमें में आएगा आकृति जी? रेड में, ग्रीन में आएंगे सर। श्योर, डेफिनेटली लॉक किया जाए। यस सर, यस सर। आकृति जी के लिए बेस्ट विशेस के लिए क्लैप होनी चाहिए। आकृति जी के लिए। यस, रागिनी जी। यस रागिनी सर। जी हाँ, किसमें हो आप? येलो में। किसमें आना है? ग्रीन में। क्या करना पड़ेगा? सर वैसे हम तो रोज का सब कुछ कर रहे हैं, अब इसके बाद भी हम ये हैं। हाँ, तो आपको देखना पड़ेगा। रागिनी जी, हमारे हेलो पास डेटा सर, है। आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज आ रही है नीरज जी? जी जी हाँ, रागिनी जी, आपने फर्स्ट मई मंथ में, फर्स्ट में 6 दिन में 2 ही दिन आपने भेजा था आपने। उसके बाद सेकंड वीक में 5 से 4 में भेजा था। थर्ड वीक में आपने 7 डेज था, उसमें 5 दिन भेजा था। रागिनी जी, सही बात है? हेलो, देखा। हाँ जी सर। हाँ, तो हमारे पास डेटा है नीरज जी, नीरज जी के पास, और हमारे साथ डेटा है, और हमें ये करना पड़ेगा, नियमित कार्य। रागिनी जी, है ना? जी। ठीक है, चलिए, ग्रेट। तो ये जो नियत कार्य आपने नहीं किए वो सारे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो रागिनी जी के लिए ऑल द बेस्ट, ग्रीन में आएंगे। ठीक है, सारिका जी, यस सर। क्या किसमें हो आप? सर मुझे वही समझ में नहीं आ रहा कि मैं रेड में क्यों हूँ। मैं आपको बता दूं कि आप जो है पहले फर्स्ट वीक था, 6 दिन था, उसमें 2 दिन किए। सारिका जी, नो सर। हेलो, नियत कार्य की बात कर रहा हूँ, नो नहीं। सर नियत कार्य तो मैं डेली करती थी। मई मंथ में आपने 6 दिन में 2 दिन किए हैं। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, पहले परफेक्ट सुनना। 6 दिन में आपने 2, 5 दिन में, उसके सेकंड वीक में 5 दिन में 3 दिन किए हैं। थर्ड वीक में आपने 7 डेज में से 4 दिन किए हैं। समझ में आ रहा है? और आपने जो 20 में तक जो है वो 5 दिन में 2 दिन किए। सारिका जी, सर अब एक बात सर मेरी बात सुनिए ना। सर एक तो आप सारिका जी, मेरी बात सुन लिया आपने? यस सर। हाँ, कितने दिन आपने किए? आप गिनिए। 2, 6, 5, 11, 11, उसमें 3, 14 दिन किए। सारिका जी, यस सर।
समझ में आ रहा है? सर समझ में आ रहा है। सर मेरी बात सुनिए अब। सर एक तो मतलब आप एक दिन में कभी 2 वीडियो भेजते, एक नियतकारी वाला तो रहता है, साथ में आप कभी एक दिन हाँ में 2 वीडियो भेज देते हो, कभी 3 वीडियो सेंड होती हैं। तो सर ये उसमें टाइम लगता है सर। तो मैं ये सोचती थी कि नियतकारी ना करके उसका सेंड कर देती थी सर। तो अब ये मुझे मालूम नहीं था कि नियतकारी का काउंट होना है। पर आपकी वीडियो में ये भी लिखा रहता था कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा है। तो सर इतना टाइम नहीं रहता था कि सारिका जी मेरी बात सुनिए, मैं हर रोज हाँ वीडियो भेजता था। मैं ये वीक में ये एक दो दिन शायद होता था, समझ में आ रहा है? और वो वीडियो जो है 5 मिनट या 10 मिनट से ज्यादा नहीं होता था। तो सर 5 मिनट 10 मिनट देखने में चाहिए, फिर टाइप करने में भी चाहिए सर। क्या सारिका उससे जी क्या होता फिर ये। तो सर इतना टाइम नहीं, तो एक का फीडबैक दे दिया तो ये नहीं था कि मैं दूसरे का भी दूं, या फिर सर इतना टाइम नहीं रहता है कि सबका सबका रिस्पॉन्स सारिका, दूं। अपने आप को क्या एक्सेप्ट करना है कि अभी हम यहाँ पे है और ग्रीन में आना है। बी कोचेबल। चीज बी कोचेबल। कोचेबल यानी कि हमें स्वीकार करना है कि हम यहाँ जी पे है, तो ही हम आगे जा सकते। लेकिन सर कार्य तो मैंने डेली डाला, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि नहीं डाला। हाँ वो बात अलग है कि मैंने वो नहीं, उसका नहीं तो उसका डाला, लेकिन डाला है, सारिका जी, डेली डाला है। यस सर। सर प्लीज। सारिका जी ये सबके लिए है, प्लीज सुन लीजिए मुझे। और अभी यस यानी 50% आपका है, ठीक है? आपने पूछा है इसलिए परफेक्टली बता रहा हूँ, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा है। हम जो ओके है सर। ग्रीन में आने के लिए काम कर रहे हैं, और जो आपने कहा वो एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन अभी कोचेबल होना है, एक्सेप्ट करना है अपने आप को, ठीक है? ठीक है, तो अभी कहाँ पे आना है? ग्रीन में आना है सारिका जी। सर अब मैं आपको बाद में मतलब बता दूंगी। हाँ, तो आप जो है जो सबको मैं बताने जा रहा हूँ, ये इसलिए कलर आपको रखा है कि आपको मोटिवेट करने के लिए रखा है। आपको इसलिए मोटिवेट करने को रखा है कि हमें ग्रीन यानी क्या, हर रोज हर दिन हमें कुछ ना कुछ अपने लिए करना है। यस और नो? कितने लोग सहमत होते हैं, हाँ या ना? कि हमें कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ 20 मिनट हो या आधा घंटा हो अपने लिए निकालना है। आप देख सकते हो कि हम आधा घंटा ही निकालते, 15 मिनट हमारी मूवी होती है या 15 मिनट एक्स्ट्रा हमारा, आधा घंटा क्या हमारे लिए नहीं निकाल सकते? यस और नो? कितने लोग मेरी बात से सहमत होते? आधा घंटा क्या हम हर दिन नहीं निकाल सकते? एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो ये सारिका जी ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आधा घंटा निकालने से अपने में काम होता है, अपने सर हाँ सर, इतना मतलब डेली भेजने के बाद भी रेड जोन में तो कोई मतलब नहीं है, डेली भेजती थी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको आना है, सारिका जी के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वंदना जी, यस सर। वंदना जी करिए, किसमें हो आप? येलो जोन में हूँ सर। वेरी गुड, किसमें आना है? सर आज ग्रीन। आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ यस रही है? हाँ यस सर, सर। आपकी आवाज बराबर आ रही है, और हो सकता है उनके यहाँ पे जो बता रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वंदना जी अपने आप को ग्रीन में लाना है और बहुत यस बढ़िया करोगे, ठीक है ना? थैंक यू सर। ग्रेट, वेरी गुड। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नवीन जी है यहाँ पे? जी नवीन जी हैं। हाँ, नवीन जी अपने आप को अनम्यूट करिए। और किस में आना है आपको? जी सर, ग्रीन में। वेरी गुड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी सर, मतलब एक जो एब्सेंट हो गया था तो सब में प्रेजेंट रहना है और नियत कार्य मतलब डेली डालना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उससे ग्रीन में आओगे तो क्या होगा? ग्रीन में आएंगे तो सर अच्छा है। और आप सीखने भी लगोगे कंटिन्यूअसली। यस और नो? एक भी यस छूटेगा सर। नहीं आपका। वेरी गुड, यस सर। बहुत बढ़िया। नवीन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मोहिनी जी, यस सर। किसमें आना सर है? येलो में है, ग्रीन में आना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ग्रीन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर एब्सेंट नहीं होना है और नियत कार्य डेली करना है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू मोहिनी जी सर। क्लैप होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गुड। सोनाली जी? नहीं है, सोनाली जी नहीं है। ओके, ठीक है। प्रतिष्ठा जी? न प्रतिष्ठा जी लीव पे हैं। ओके, हाँ ठीक है, चलो।
कौन है? स्वतंत्र स्वतंत्र जी है? नहीं है, स्वतंत्र जी नहीं है। स्वतंत्र जी, ठीक है। अंशिता जी? अंशिता जी भी नहीं है। ठीक है। आकांक्षा जी? हाँ, जी, है। आकांक्षा है। आकांक्षा जी, किस में आना है हमें? आकांक्षा जी? आकांक्षा बराठा, अनम्यूट करें अपने आप को। जी सर, मेरा हाँ, किसमें आना है? ग्रीन वेरी गुड। क्या करना पड़ेगा? सर, नियत कार्य डेली करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आकांक्षा जी के लिए ऑल द बेस्ट, उनके लिए क्लैप। मानसी जी है? जी, मानसी जैन बक्सवाहा। हाँ, मानसी जी, क्या करना पड़ेगा? अनम्यूट, अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही, ईयरफोन निकाल दीजिए। ईयरफोन, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर, रेड में है, ग्रीन में आना है सर। क्या करना पड़ेगा? डेली नियत कार्य, डेली प्रेजेंट रहना है। आपको पता चल गया कि क्यों रेड में हो? यस सर। एक्सेलेंट, ये एक्सेप्टेंस है। ये एक्सेप्ट करना है, ये स्वीकार करना है कि क्यों हम यहाँ पे हैं। आपने देखा होगा कि काफी सारा आपका रह गया है, ठीक है ना मानसी जी? तो मुझे फिक्र है कि सबका नहीं रहना चाहिए, सब साथ में आगे बढ़े, सब ग्रीन में हो, सब कुछ ना कुछ सीखे, 30 मिनट्स निकाले हर दिन, है ना? तो मानसी जी, ऑल द बेस्ट। और मैं डेफिनेटली आपके ऊपर श्रद्धा है कि आप डेफिनेटली ग्रीन में आओगे, ठीक है ना? ग्रेट, चलिए। हाँ, बताइए। अभी वो मेरे भैया की डेथ हो गई थी, इस वजह से मन नहीं लग रहा था, तो नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी मैंने पूरा दिया है, आप पूरा 100% देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम सॉरी फॉर दैट कि आपने भाई का लॉस किया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपने वो कह के एक्सेप्ट करके आपने कहा कि मैं अभी पूरा करूंगी। ये बहुत बड़ी बात है मानसी जी। मानसी जी के लिए एक बार बहुत जबरदस्त क्लैप होनी चाहिए। मानसी जी, आई एम वेरी हैप्पी। ग्रेट, चलिए। यस, पूजा जी। पूजा जी है? पूजा जैन गड़ाकोटा। यस सर, अभी हाँ। मैं येलो जोन में हूँ, अब कोशिश करूंगी ग्रीन में आने की। कोशिश नहीं करना है, और मुझे हाँ, पूरी मतलब मैं ग्रीन में आकर ही रहूंगी। ग्रेट, वेरी गुड। तो पूजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस, सोयन जैन जी। यस सर। हाँ जी, किस में आना है? ग्रीन में। ओके, अभी कहाँ पे हो? अभी मैं रेड में हूँ, पर पूरी कोशिश करूंगी कि आइंदा से मैं डेली अपना दूं और ग्रीन में आऊं। वेरी गुड। क्यों रेड में पता चल गया ना आपको? आप क्यों रेड में हो? नियत कार्य नहीं किया, ये तो नो? सर, मेरा अभी फोन नहीं था मेरे पास, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रही, इस कारण से मैं डेली नहीं दे सकती थी। अब लेकिन अब आ गया तो मैं डेली दूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सोयन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां एंड ऑल द बेस्ट। वेरी नाइस। रिया जी? रिया जी नहीं है। ओके, पूजा जी, पूजा जैन खरगापुर। जी, पूजा जैन खरगापुर, अनम्यूट करें अपने आप को। किस में आना है? हेलो हाँ, पूजा जी, किस में आना है? सर, ग्रीन में आना है। वेरी गुड। तो क्या करना पड़ेगा? नियत कार्य करने पड़ेंगे सर। हर रोज, हर दिन 15 जी मिनट, सर। है ना? जी सर। वेरी गुड। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आकांक्षा जैन जी आ गए? 2 है आकांक्षा जी? हाँ हाँ हाँ, आकांक्षा खरगापुर। हाँ जी, है आकांक्षा जी? अनम्यूट करें आकांक्षा जी अपने आप को। आकांक्षा जैन खरगापुर, अनम्यूट करें अपने आप को। यस सर। हाँ जी, किस में आना है? सर, ग्रीन में। वेरी गुड। आप कहा क्यों आप येलो में थे, पता चल गया आपको? यस सर, मतलब थोड़ा अभी मतलब कम ही है सर अभी, और किसमें? अच्छे से नियत कार्य करना है। नहीं, किसमें कमी है कि हमने बीच में छोड़ दिया था। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे छूट गया, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में थोड़ा सा छूट गया आपका, है ना? सर मैंने क्लास तो डेली मतलब ली,
फर्स्ट वीक में आपने 6 दिन में से 1 दिन ही भेजा है, सेकंड वीक में आपने 5 दिन में से 4 दिन, थर्ड वीक में से हाँ समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ तो सर ये 7 दिन भेजना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आकांक्षा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखो जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना, हम खुद का ये देखते हैं कि हमने क्यों हम यहाँ पे हैं, तो हम जरूर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? ग्रेट, यस, थैंक यू। दीप्ति जी अनम्यूट करें दीप्ति जी। सर कहना है, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है। सर ग्रीन जोन में नंबर 1 पर आना है, और आज आपने रिजल्ट नहीं बताया कि कैसे आना है। हाँ सर, क्या क्या? हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। मतलब ग्रीन जोन में नंबर 1 पर आना है, अगर आपका रिजल्ट नहीं होता तो हम लोगों को मालूम भी नहीं चलता कि कैसे आना है नंबर 1 पर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी नाइस, ओके गुड। तो बहुत बढ़िया, ग्रेट। पूजा जी, पूजा जैन जी। पूजा जैन सागर। जी सर। सर येलो जोन में है, ग्रीन जोन में आना है। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। सोनम जी। सर येलो जोन में है और ग्रीन जोन में आना है। मालूम पड़ गया कि क्यों येलो में हो? यस सर। वेरी गुड, चलिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। जी जी सर। हाँ, किसमें आना है? सर रेड जोन में है। नहीं, इसमें आना है, रेड में आना है? नहीं सर, ग्रीन में आना है। हाँ, तो आपको पता चल गया कि क्यों आप रेड में हो, क्योंकि आपका नियत कार्य छूट गया था। अब स्पीक जाएगा सर। सर अब नियत कार्य हो जाएगा, कर देंगे। वेरी गुड, यस, ग्रेट। सभी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मुस्कान जी, उसके बाद कीर्ति जी। हाँ मुस्कान जी, फटाफट अनम्यूट करिए अपने आप को। यस, किसमें आना है? ग्रीन जोन में आना है। थैंक यू और ऑल द बेस्ट। कीर्ति जी। कीर्ति जी आज लीव पे हैं सर। ठीक है। ऋचा जी लीव पे हैं आज। ओके। श्रेया जी। श्रेया जी एब्सेंट हैं। ओके। सुनंदना जी है? जी सुनंदा जी। सुनंदा जी, हाँ अनम्यूट करें सुनंदा जी अपने आप को। सुनंदा जी अनम्यूट करिए। हाँ जी जी सर। किसमें आना है? हाँ ग्रीन में आना है सर। तीन एब्सेंट था। रेगुलर नियत कार्य आपको करना है, आपने लगभग नहीं किया। जी सर, घर में कुछ तो सुनंदा कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट में करोगे आप। 15 मिनट अपने लिए निकाल, ये अपने लिए निकालनी है। जी सर करेंगे, है ना? ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सुनंदा जी। ओके सारिका जी, प्लीज मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, अभी उसके बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक्सेप्ट करना है कि हम इस परिस्थिति में है। चलिए ओके, चलिए ओके। सो अभी सबको मैं ऐसी आशा व्यक्त करता हूं कि हम सभी जो है वो ग्रीन में आए, सभी हम नियत कार्य करें और सभी जो है हम प्रेजेंट हो, ये हमारी आशा है। क्योंकि हम ऐसा देखना चाहते हैं कि सभी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करें, ऐसा करें कि सबको प्रेरणा मिले। ये हम चाहते हैं। क्या आप चाहते हो? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आप क्या ऐसा चाहते हो कि आप जो कर रहे हो उनसे कुछ को किसी को प्रेरणा मिले, है ना? क्योंकि हमारा मोटिवेशन आपको आगे ले जाने का है, हमारा मोटिवेशन आपको और प्रतिभावान बनाना है। तो आपको ऐसा लगता है कि इस मैंने जो ग्रीन, येलो और रेड बताया, ये आपके लिए उपयोगी था? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि हम कहाँ पे है, किस परिस्थिति में, किस वो इसमें है, वो पता चला, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए यस और नो। क्योंकि हमें किस की और गति की ओर आगे बढ़ना है, वो हमें पता चलना चाहिए कि हमें ग्रीन में जाना है ना? वो गलत नहीं समझना है कि हम रेड में है, क्यों रेड में है, हमने सर किया था, वो नहीं, एक्सेप्ट इट। हमें ग्रीन में आना है, आगे बढ़ना है। ग्रेट, वेरी गुड। तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, सबके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए।
यस, ये सर अपनी स्टेज का भी पता चला और हम आगे बढ़े। ग्रेट, वेरी गुड। चलिए, तो हम आज प्रेजेंटेशन करेंगे। तो प्रेजेंटेशन ले सच को एक्सेप्ट करने भी आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड आकांक्षा जी, बहुत बढ़िया। सच का सामना करना पड़ेगा। ओके, ग्रेट। चलिए, ये ग्रीन में जाकर दिखाएंगे। यस रागिनी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई है आपने। और हम सभी एक्सेप्ट करेंगे कि हम आगे जाएं। चलिए, तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सोनम जैन जी का, जो आउटपुट सेशन में अपना शेयर करेंगे। यस सोनम जी, उसके बाद जी सोनम जैन नरवा। सर मैंने एक मतलब बेटी की जिम्मेदारी पूर्ण की है इस बार। मेरी माँ अभी घर पे नहीं है, तो मैंने अपना पूरा काम किया है और पापा और मैं अभी घर पे हूँ। और मैंने एक नागरिक की भी जिम्मेदारी की है। मेरी माँ उसमें है आंगनवाड़ी में, तो टीका मतलब जो वैक्सीन लग रही है उसके लिए सबको प्रेरित किया है कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं, और मैंने भी लगवाई है। और सब लोगों के यहाँ घर घर जाके दवाई का भी वितरण किया है जिन लोग की तबीयत ठीक नहीं थी। बस नहीं किया है। ओके, तो उससे आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा। वेरी गुड। तो ये आप कंटिन्यूअस भी करेंगे? यस सर। हाँ, गुड। तो हाँ, तो ये सोनम जी ने बहुत शॉर्ट में बताया है, लेकिन सोनम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर। या सबको मैं और बताना चाहूंगा कि आउटपुट सेशन में पॉइंट्स लिख के भी आ सकते हो, ताकि आपको इजी रहे कि ये पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है। इससे आपका शेयरिंग में अच्छा लगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सोनम। और उसके बाद ज्यादा बताइएगा नेक्स्ट आउटपुट सेशन में, ठीक है ना? चलिए, मुस्कान जी अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करिए। उसके बाद मोहिनी जी। मैंने अपनी मम्मी के काम में हेल्प की है, बहुत ज्यादा कुछ। हाँ बताइए। सर मैंने मम्मी के काम में हेल्प की है। ओके ओके। हाँ बताइए बताइए, क्या सीखा, कैसा लगा? चलिए, प्रतिबद्धता से प्रगति में आपने क्या सीखा, चलिए वो बताइए। ठीक है, मुस्कान जी। जी सर। हाँ, क्या सीखा प्रतिबद्धता से प्रगति में? जैसे आपने मम्मी की सेवा की, तो क्या सेवा की आपने? सर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो उनके काम में हेल्प की है। ओके, क्या हेल्प किया, कैसे आपको? सर खाने पीने में हेल्प की, उनकी खाना बनाने में। ओके, और ये प्रतिबद्धता से प्रगति में क्या सीखा? कि हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, समर्पित होना है हमारे काम में, ऐसा कुछ सीखा था हमने? जी सर। दो वीडियो में से एक वीडियो में से क्या सीखा वो बताइए। सर अमिताभ बच्चन वाली वीडियो में से। भी हाँ, 1 मिनट है आपके पास, बोलिए। सर हमने उसमें सीखा कि पापा अपनी पूरी मेहनत की कमाई लगा देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाने में। और सर बच्चे बड़े होकर जी कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। यस, तो हमें करना है ऐसा? नहीं सर। ओके, तो क्या करना है? सर कुछ बन के दिखाना है, जब पापा ने इतना खर्च किया है तो। वेरी गुड। तो आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है? जी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उसमें आप हर रोज काम कर रहे हो? जी सर। वेरी गुड। तो जस्ट मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ और आप जी सर कह रहे हो, वो आउटपुट सेशन में थोड़ा शेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना? खुलना पड़ेगा, करोगे? है ना? हाँ सर। हाँ, तो आउटपुट सेशन पहले आपको मिरर प्रैक्टिस करनी है। मिरर प्रैक्टिस यानी एक आईना है, उसके सामने आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप खुल सकोगे, आत्मविश्वास आएगा आपको। ठीक है मुस्कान जी? हाँ सर। ग्रेट। चलिए, मुस्कान जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुस्कान जी, वेरी गुड ट्राई। चलिए, ओके, उसके बाद आकृति जी।
आकृति जी के बाद में मानसी जी आएंगे। यस आकृति जी, अपने आप को अनम्यूट करिए और शेयर करिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हुई हूँ। डेली छोटे छोटे टारगेट फिक्स करके उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और संबंध में सबसे पहले मैं अपनी फैमिली में अपने पापा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं, तो मैं उनका 3 से 4 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, तो मैं उनका पूरा ध्यान रखती थी। जैसे टाइम पर टैबलेट देना, इंजेक्शन लगाना, और मतलब वॉक कराना, एक्सरसाइज कराना, ये सब। और मतलब जब भी बहुत उस टाइम पे बहुत आना जाना भी होता था, तो मैं उनको कम बात करने के लिए बोलती थी। और फिर इसके बाद मैं नागरिक के लिए प्रतिबद्ध हूँ। जब भी मैं ट्रेवल या बाहर जाती थी, तो मतलब कचरा या रैपर वगैरह बाहर नहीं फेंकती थी। जो भी मेरे साथ होता था, मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं फेंको। ये चीज मैंने अपनी बहन से सीखी हुई है। जब भी मैं फेंकती थी, तो मेरी बहन मुझसे हाथ से लेके अपने बैग में रख लेती थी। तो मैंने उनसे सीखा ये चीज। और मैं बच्चों के लिए भी प्रतिबद्ध हूँ। अभी मैं जिस स्कूल में थी, वहाँ का लंच टाइमिंग 45 मिनट था, तो मुझे ऐसा लगता था बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वहाँ लेक्चर्स के ज्यादा टाइमिंग दे दो। तो मतलब क्लास में बोल के रखा था मैंने बच्चों से कि जो भी प्रॉब्लम डाउट्स होते हैं वो मतलब लंच टाइमिंग में पूछने आ जाएगा। लेकिन इंटेलिजेंट बच्चे तो आ जाते थे, वीक बच्चे नहीं आते थे। तो फिर मैं खुद ही क्लास में चली जाती थी पढ़ाने के लिए, क्योंकि वीक बच्चे नहीं आते थे, तो मैं उनके लिए समर्पित थी। थैंक यू सर। वेरी गुड। आकृति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां कि बहुत अच्छे से उन्होंने टीचर के ऊपर अपनी प्रतिबद्धता बताई, अपने परिवार के साथ उन्होंने प्रतिबद्धता बताई। तो ये सारी बातें आप बता सकते हो जैसे आकृति जी ने बताया। वेरी गुड आकृति जी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने सबसे क्या सीखा वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। से एग्जाम्पल आकृति जी से मैंने ये सीखा, आकांक्षा जी से ये सीखा, पूजा जी से ये सीखा, ये आपको आज के नियत कार्य में लिखना है। यानी आपको लिखना पड़ेगा हाँ साथ में कि इसमें उनमें से मैंने ये सीखा। तो ये आपको नियत कार्य में आज लिखना है। ठीक है, चलो ओके। और मानसी जी अपने आप को अनम्यूट करिए। मानसी जैन जी। हेलो सर। हाँ जी, यस हेलो। वीडियो ऑन करिए अपना मानसी जी। सर लाइट चली गई है। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, बोलिए। सर पहला पॉइंट था, आपने अपने संबंधों में अपनी निजी जिंदगी में कहाँ कहाँ प्रतिबद्धता को जीते हुए दूसरों को और अपनी आप को देखा। सर मैंने अपने माता पिता को सबसे पहले, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं मैं उनका पूरा हर काम करती हूँ। मतलब जो भी प्रॉमिस करती हूँ, कमिटमेंट देती हूँ उनके लिए, वो हर चीज पूरी करती हूँ। और शिक्षक और छात्र के लिए अभी मेरे यहाँ कोचिंग, मैंने स्कूल में नहीं पढ़ाया है, कोचिंग करती हूँ। कोचिंग में जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं वो करती हूँ बच्चों के लिए। वेरी गुड। तो क्या क्या करते हो कोचिंग? कोचिंग में सर बच्चों को प्रैक्टिकल करके भी घर पे ही बताते हैं साइंस में। और बच्चों के लिए जैसे उनका कभी मन नहीं है पढ़ने का, तो गेम वगैरह करवा दिया। उनके साथ खुद भी गेम करने लगते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है। और सर अभी सामाजिक कार्यों में थोड़ी ज्यादा वो है। अभी बक्सवाहा में यहाँ पे वो हीरे की थोड़ी खदान वगैरह निकली है, वहां पे 2 लाख पेड़ हैं, वो कटने हैं। उसकी हम लोगों ने बक्सवाहा की युवाओं ने मुहिम लगाई है, तो उसमें भी अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, ग्रेट। तो ये आपकी प्रतिबद्धता है, ठीक है ना? तो ये बक्सवाहा में प्रगति। हाँ बोलिए। यस सर, ये बक्सवाहा में प्रतिबद्धता की है। हाँ यस यस, वेरी गुड। तो आपने ये नागरिक के तौर पे भी आपने काम किया है, टीचर के तौर पे काम किया है, परिवार में काम किया है। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मानसी जी के लिए एक बार ऑल द बेस्ट, और उनके लिए क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड, प्लीज क्लैप एवरीवन। सबके लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए क्योंकि सबको मोटिवेशन की जरूरत है। ठीक है ना? ग्रेट। चलिए उसके बाद मोहिनी जी। मोहिनी जी के बाद जैस्मिन सर। हाँ सर मैं दोस्ती के प्रति तो हमेशा प्रतिबद्ध रहती हूँ। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक अपनी दोस्त की हेल्प भी की है। अभी लॉकडाउन चल रहा था, बसें भी नहीं चल रही थी, कॉलेज की फीस फिल करनी थी,
तो मैंने उससे कहा कि मैं फिल कर दूंगी तुम्हारी, टेंशन मतलब लास्ट डेट आने वाली थी, तो मैं उसके प्रति प्रतिबद्ध रही। और सर सामाजिक के प्रति भी मैं प्रतिबद्ध रही हूँ। अभी बाजू में कोरोना निकला था, तो उनके यहाँ जाली वगैरह लगी थी, तो वो लोग बाहर भी नहीं निकल पाते थे, बहुत सारी चीजों की जरूरत भी पड़ती थी, तो उनकी जरूरतों को पूरा हम लोग करते थे, हमारी फैमिली ने उठाया है, पूरी फैमिली प्रतिबद्ध रही उनके प्रति। और सर अपने लक्ष्यों के प्रति तो हमेशा से ही प्रतिबद्ध रहती हूँ। सुबह जल्दी उठना है, व्यायाम करना है, आलस लेकिन कभी नहीं करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत Yes, बढ़िया, sir. ग्रेट। तो थैंक यू सो मच। मोहिनी जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए कि आलस नहीं करना है और मेरे काम के प्रति मैं समर्पित हूँ और प्रतिबद्ध हूँ। वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू। पूजा जैन सागर, उसके बाद पूजा जैन जी लिखा है, क्या है वो? जो गांव का नाम जी से स्टार्ट होता है वो। हाँ, पूजा जैन सागर। अभी जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर पहला तो सिटीजन्स के रूप में मैंने प्रतिबद्धता दिखाई है। अभी कोविड के समय में गवर्नमेंट ने जो रूल्स निकाले थे कि सभी अपने घर पर रहें, बाहर ना निकलें, जब आवश्यकता हो तभी घर के बाहर जाएं, तो मैं भी बाहर नहीं गई। जब मुझे आवश्यक पड़ा कि हाँ जरूरी है घर से बाहर निकलना, तभी बाहर गई, अन्यथा मैं घर पे ही रही अपने। और सेकंड, मैं अपने घर के प्रति तो प्रतिबद्ध हुई, जो मेरी जिम्मेदारियां हैं मैं अपनी पूरी करती हूँ, जो भी मेरा घर का काम है उसके जो मेरी कमिटमेंट है, ऐसा बेटी ऐसा बहन जो भी मैं पूरी अपनी करती हूँ। और थर्ड सर, पारिवारिक मतलब जो भी अपने रिलेशंस हैं उनको भी मैं पूरी तरह से निभाती हूँ। तो कोई स्पेसिफिक आप घटना बता सकते हो शॉर्ट में कि इसमें आपने ये किया? सर जैसे मेरी मदर नहीं है, तो मेरी जो घर की जिम्मेदारियां हैं मैं पूरी करती हूँ अपनी, उसके प्रति कमिटमेंट हूँ, प्रतिबद्ध हूँ, मुझे वो करना ही है काम, तो मैं पूरा अपना करती हूँ। ठीक है, ओके। तो उससे क्या आपको मिलता है? सर अच्छा लगता है, घर की जिम्मेदारियां हैं तो वो तो करना अच्छा भी लगता है और आवश्यकता भी है वो, हाँ, उसको पूरा करती हूँ। ओके। और अभी समाज के लिए ऐसा कुछ? सर समाज के लिए मैं तो अभी घर से बाहर, कोविड के जब से फैला तो हम तो घर से बाहर ही निकले, स्कूल भी बंद है पूरी, तो मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कुछ करने का, अगर मैं बाहर गई होती। तो पूजा जी, मैं आपको सबको बता दूं, पूजा जी के लिए नहीं, ये सबके लिए, कि हम बाहर नहीं जाते हैं तो भी हम कर सकते हैं, जी सर। मोबाइल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा। यस और नो? सर वो मैंने किया है, मोबाइल के थ्रू जितना मुझसे हुआ है मैंने पॉजिटिविटी फैलाई है, मतलब कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। क्या किया है वो बताइए। सर जो अच्छे मैसेज आते थे, अच्छे थॉट्स रहते थे, तो मैं शेयर करती थी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में हो या ग्रुप में हो या फेसबुक सोशल मीडिया में हो, शेयर कर, जिससे मोटिवेशन मिले। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो हाँ, तो पूजा जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। मैं आपको ऐसा ही बताने वाला हूँ कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 में जितने भी वो हुए हैं परिवार को, आपने फोन किया हो, आपने उनकी जो है कैसा लग रहा है, क्या हेल्प हो सकती है, क्या कैसा आपको ये हो रहा है, आपने वैक्सीन लगाई, ये सारी बातें हैं, ये प्रतिबद्धता है। समझ में आ रहा है सबको? ये आपसे मैं निकालना चाहता हूँ, आपने किया है ये, शेयर करिए, ताकि वो आपकी बात सबको प्रेरित हो कि वो भी कर सके। आपने किया है तो वो भी कर सके। यानी घर निकलने की बात नहीं है, घर से निकलने की बात नहीं है, लेकिन घर पे बैठे हुए ही आप पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हो। यस और नो? आया ना? आप घर से बाहर निकलें भी नहीं, लेकिन आप वर्ल्ड के साथ समर्पित हो सकते हो, पूरी दुनिया के साथ, पूरे लोगों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। देखो आप 2 साल में कितना चेंज आ गया है, कितना चेंज आ गया है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? राइट? हाँ, तो ये बताना है स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि परिवार में किया, समाज में किया, नहीं, स्पेसिफिक। परिवार में एक पॉइंट, समाज में दूसरा पॉइंट, एक परफेक्ट, शिक्षक के प्रति एक पॉइंट, जिससे परिवर्तन आए, जिससे प्रगति आई सामने वाले में, वो बताना है। ये आउटपुट सिस्टम, ठीक है? चलिए, पूजा जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस, ओके। तो पूजा जैन जी, जी गड़ाकोटा जी, पूजा जैन गड़ाकोटा। हाँ,
जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैंने प्रतिबद्धता अपने परिवार के प्रति दिखाई, उसमें हमने अपनी मम्मी के लिए मतलब घर के काम में मदद की, और साथ ही हमने दूसरा एक काम किया था शिक्षक और एक नागरिक के रूप में। जो 5 जून को पर्यावरण दिवस था, उसमें हमने अपने आजू बाजू के जो बच्चे थे उनके लिए मोटिवेट किया और उनसे एक प्रेजेंटेशन तैयार की, जिससे उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण कैसे बचाएं, अभी जो बक्सवा वाला केस चल रहा था उस पर उन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया, उसको दिखाया कि क्या परिणाम होंगे अगर जंगल कट जाएगा। इस टाइप के प्रोजेक्ट बनाने में उनकी मदद की और लोगों को जागरूक किया कि पेड़ लगाएं, और मैंने खुद पेड़ लगाया उस दिन। और एक दोस्त के रूप में भी हमेशा प्रतिबद्ध रही हूँ, जब किसी को भी कोई भी जरूरत हुई है हमेशा उसको मदद की है और सही सलाह दी है। वेरी गुड, वेरी गुड। पूजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत स्पेसिफिक वो बताया कि मैंने ये बच्चों के लिए किया और बच्चों के साथ हमने ये करवाया। वेरी गुड। तो ऐसा मुझे चाहिए और सबको शेयर करना है, ठीक है ना? ग्रेट। पूजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच पूजा जी। पूजा जी हाँ, अभी है शवि जी, शवि जैन। शवि जैन जी, उसके बाद निधि जैन जी। शवि जी। जी, सावी जैन सागर, अनम्यूट करें अपने आप को। सावी जी। ओके, कोई बात नहीं, चलिए सभी जी के बाद में हम प्रेजेंटेशन लेते हैं, ठीक है? निधि जैन जी, बमहोरी। सर मैं निधि जैन। सर मैं एब्सेंट रही हूँ पिछले सेशन में। तो आपने YouTube में देखा लिंक शेयर की थी? नहीं देखा सर, इस बार मोबाइल डिस्टर्ब रहा पूरे सप्ताह, तो नहीं देख पाया सर। अगले सेशन में बोलूंगी। मैं आपको 1-2 प्रश्न पूछता हूँ कि आपने परिवार में आपने शिक्षक के प्रति क्या प्रतिबद्धता दिखाई या क्या ऐसा काम किया जिससे उनकी प्रगति हो, जिससे उनको बेनिफिट हो? ऐसा कुछ आपने किया हो तो शेयर कर सकते हैं। यही हमने सीखा है। जी सर, मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी तो जो बच्चे पढ़ने में तेज थे और परिवार में वैसे वो उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो मैं अक्सर प्रयास करती थी कि उन बच्चों पर ज्यादा ध्यान देती थी कि वो आगे बढ़े, ऐसा मेरा करना था। ओके, गुड। तो आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ एक्टिविटी आपने किया, कुछ इनिशिएटिव लिया, कुछ क्या? बुक्स वगैरह दे दी थी घर से जो हमारे पास उपलब्ध रहती थी, तो हमारे बच्चे पढ़ते तो उनके यहाँ, और जो हमसे बनता था वो लंच बॉक्स वगैरह, बोतल वगैरह, और पढ़ाई का तो था ही, जो कुछ देना पड़ता था जरूरत का उनका था तो दे देते थे। और उनको एक ऐसी करुणा मन में आती थी कि बच्चे पढ़ जाए, क्योंकि हम भी संघर्षमय जीवन व्यतीत कर रहे, तो हमें जो बच्चे जैसे कमजोर हैं उन पर ज्यादा दया आती। वेरी गुड, बढ़िया। तो ये आपने किया, ये हमें बताना है कि हमने दूसरे बच्चे को जो है हमारा लंच बॉक्स है या जो भी हमारा कुछ बुक्स है वो आपने शेयर किया। तो निधि जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। निधि जी, वेरी गुड, वेरी गुड वर्क, वेरी गुड वर्क। ओके, तो निधि जी के बाद में रागिनी जी। रागिनी जी अपने आप को अनम्यूट करिए। रागिनी जैन जी। रागिनी जैन जी बाद नवीन जी। जी, रागिनी जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। रागिनी जैन बंडा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर आज आपकी बार बार मीटिंग से कट क्यों हो रहे हैं? ऐसा है, हो सकता आवाज है। दिखती है, शायद नेटवर्क इश्यू आपके वहां से अब हो। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। ओके, आपकी आवाज आ रही है, यू कैन कंटिन्यू। एक बार नीरज जी आप लिखिए मैसेज में उनको यहाँ पे कि आप कंटिन्यू करें, है ना? आपकी आवाज आ रही है, कोई बात नहीं। रागिनी जी का बाद में लेते हैं। ओके, सावी जी आप यहाँ पे हो? सावी जी लेफ्ट कर गया था। नहीं, सावी जी है। सावी जी अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो आप अनम्यूट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। सावी जैन सागर। ओके, एक काम करिए नीरज जी, मैसेज में, हमारे मैसेज में लिख लीजिए कि रागिनी जी आपकी आवाज आ रही है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, मैं कहूंगा तब। और सभी जी लेफ्ट हो गए, मुझे लगता है लॉग इन करेंगे फिर से, कोई बात नहीं। नवीन जी अपने आप को अनम्यूट करिए और शेयर करिए आपका शेयरिंग। नवीन कुमार जी।
जी सर। यस जी सर, हमने परिवार में प्रतिबद्धता से ये सीखा कि अभी हमारे पिताजी को कोविड हो गया था, तो उनके देखभाल के लिए मतलब घर सब हम और हमारी बहन ही थी। मम्मी को भी निकल आया था, मम्मी को कम था, तो दोनों को अलग अलग, एक को ऊपर एक को नीचे, फिर उनको खाना भोजन वगैरह देना और फिर बार बार घर को सैनिटाइज वगैरह करना। तो चूंकि वहाँ बाहर नगर पालिका वाले वो बांध गए थे ये तार, तो मतलब बहुत कार्य, सब कार्य खुद हम दोनों ने ही किए और दवाई वगैरह का भी ध्यान रखा। तो मतलब इससे बहुत मतलब प्रतिबद्धता आई और इसमें मतलब ये अपना नियमित चला 15-20 दिन तक। और अपन ने ये इससे अपन के जो परिवार में मतलब संतुलन है, जो भी कार्य है उसमें प्रगति के लिए बहुत मतलब सीखने को मिला। बहुत बहुत मतलब सीखने को हेलो मिला सर सर, परिवार। आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ मेरी आवाज आ रही है रागिनी जी? सबको आ रही है? सबको आ रही स्क्रीन है? पे भी कुछ नहीं दिख रहा सर। मैम आप लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन हो आप। सिर्फ मैं दिख रही हूँ, कुछ नहीं दिख रहा सर। जस्ट मुझे ऐसा बता दीजिए रागिनी जी कि मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है नीरज जी हमारी आवाज नहीं आ रही है, तो हम जो भी कहेंगे उनको नहीं सुनाई देगा। ठीक है, कोई चलिए बात हम नहीं। चलिए उनसे कॉल से संपर्क कर लें। कॉल से संपर्क कर लीजिए। पूजा जैन जी है, उनको खरगापुर। प्रॉब्लम हो खरगापुर। जी हाँ ठीक, कोई बात नहीं। चलिए ओके, यहाँ पे हम सुनंदा जी को सुनना चाहेंगे। सुनंदा जी अपने आप को अनम्यूट करें और नवीन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छे से शेयर किया और परिवार का साथ दिया और एक बार फिर से परिवार में अपना स्वस्थ हो गया। वेरी गुड नवीन जी, थैंक यू फॉर शेयर। सुनंदा जी। हाँ जी सर, जय जिनेन। जय जिनेन। सर पहला मैंने अपना नियत कार्य किया, सुबह से उठ के प्राणायाम भावना योग करते हैं। और दूसरा है अपनी माँ के प्रति, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है तो मैं 25 साल से अपनी माँ की पूरी देखभाल करती हूँ, सुबह से लेके शाम तक उनको खाना खिलाना, दवाई वगैरह देना, सब कुछ। और आपने जो आज वीडियो भेजी थी अमिताभ बच्चन की, उससे मैंने बहुत सीखा। वो मेरी फेवरेट पिक्चर है, कई बार मैं देख लेती हूँ। तो, उन्होंने जो कहा था कि पेड़, दो उदाहरण दिए थे, एक पेड़ का एक सीढ़ी का, कि लोग सीढ़ी की तरह आगे बढ़ जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पेड़ की तरह कि उसको जड़ से ना काटे और हमेशा अपने माता पिता का ध्यान रखें। जी सर। वेरी गुड, थैंक यू सुनंदा जी। सुनंदा जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। मैं सुनंदा जी का अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उनके घर पे लाइट नहीं है, तब भी उनका वीडियो ऑन है और तब भी स्माइल के साथ, उनकी स्माइल भी जो कहता है ना कि डार्कनेस में दिख रही है, अंधेरे में दिख रही है, वो उनकी प्रतिबद्धता है डियर फ्रेंड्स। तो उनके लिए एक बार, सुनंदा जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया कि लाइट भी नहीं है, वीडियो ऑन है, स्माइल करके बहुत धीरे से अच्छे से उन्होंने अपनी बात बताई। वेरी गुड, थैंक यू, ग्रेट। चलिए दीप्ति जी, दीप्ति जैन जी करिए और शेयर करें। सर हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ एकदम कंप्लीट आ रही है। हाँ सर, पहला है आपने अपने संबंधों में निजी जिंदगी में प्रतिबद्धता को जीते हुए दूसरों को और अपने आप को कहाँ देखा है? सर मेरा पढ़ने में पहले मन नहीं लगता था। मैं 9th क्लास में थी, मेरे मैथ में 98 मार्क्स आए थे और मुझे मेरे सर ने प्रोत्साहित किया था। उसके लिए तब से मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा। मतलब मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी, प्रतिबद्ध नहीं थी, तो तब से मैं प्रतिबद्ध हो गई थी कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है। तब से मैंने फिर MSc कंप्लीट की है उसी बल पे, वरना मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। नेक्स्ट है सर संबंधों में, अगर वो सर हमें प्रोत्साहित नहीं करते सर उस टाइम पे, तो मैं पढ़ाई नहीं करती। नेक्स्ट है सर संबंधों में, मतलब मेरी माँ के प्रति मैं कैसी हूँ, तुम पूरा काम करवाती हूँ उनका, ठीक है सर।
दोस्ती के लिए पहले मैं क्या करती थी, अपनी फ्रेंड से बोल देती हाँ मैं आ जाऊंगी, फोन पे बोल देती थी, लेकिन मैं नहीं जाती थी। इस हफ्ते उसने मुझे बुलाया था और मैं प्रतिबद्ध होकर गई थी, क्योंकि मैंने फोन पे बोल दिया था हाँ मैं आऊंगी। तब मुझे मीटिंग ध्यान थी या ट्रेनिंग ध्यान थी, तो मैं प्रतिबद्ध होकर उसके पास गई थी। नेक्स्ट है सर कि आपने अपने में क्या प्रतिबद्ध हुए इस हफ्ते, या मैं क्या प्रतिबद्ध हूँ। तो सर मैं बिना मंदिर के खाना नहीं खाती हूँ कई सालों से, तो मैं इसके प्रति प्रतिबद्ध हूँ कि पहले मैं जिन दर्शन करती हूँ फिर खाना खाती हूँ। नेक्स्ट है मतलब मैं इस हफ्ते 4-5 दिन के लिए बुआ के यहाँ गई थी, तो उस वहाँ किस लिए गई थी, वचनबद्ध होकर समर्पित होकर कि कुछ काम करने गई थी। वहाँ भैया की डेथ हो गई थी तो उनकी हेल्प करने के लिए, तो 5 दिन के लिए मैं वहाँ पर गई थी, मैंने फुल हेल्प की थी। नेक्स्ट है सर कमिटमेंट इज द कनेक्शन बिटवीन आवर वैल्यूज एंड एक्शन, आवर एक्शन। सर अगर हमारे अंदर जो अंदर एक्शन है और अगर हमारे बाहर एक्शन नहीं है तो कमिटमेंट नहीं है। जो हमारे अंदर संविधान है उसको बाहर भी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर तो बहुत सी बातें हैं लेकिन हमारे बाहर एक्शन नहीं है, तो वो कमिटमेंट नहीं है, हम चैंपियन कभी नहीं बन पाएंगे। अगर हमें चैंपियन बनना है तो हमारे बाहर भी कमिटमेंट होना चाहिए। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया दीप्ति जी, बहुत अच्छे से आपने शेयरिंग किया है और बहुत अच्छी आपने बात बताई है कि वो अंदर होता है तो हम सोचते ही रहते हैं, एक्शन नहीं होगा, जो हम करेंगे नहीं तब तक हमारी प्रतिबद्धता नहीं आएगी और तब तक हमारी प्रगति नहीं होगी। तो ये दीप्ति जी ने अपने लाइफ में जो एक्शन किया है, यानी मैं एग्जांपल आपको बता दूं, आउटपुट सेशन हमारा क्या है मालूम है? आउटपुट यानी कि आपने वो जो सीखा, जो इनपुट में आपने जो अंदर ग्रहण किया, वो आपने बाहर लाए कि नहीं, वो एक्शन में लिया कि नहीं, वो है आउटपुट सेशन। वो दीप्ति जी वो कह रहे हैं कि वो एक्शन में लाना पड़ेगा। ये दीप्ति जी ने बहुत अच्छे से शेयर किया। दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। दीप्ति जी वेरी गुड, एकदम टू द पॉइंट आपने रखा है और अपने खुद की लाइफ की एग्जांपल के बारे में बात किया। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत बढ़िया, ग्रेट दीप्ति जी, थैंक यू। यस, सो अभी रागिनी जी जुड़ गए हैं। रागिनी जी मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, सोइना जी। जी सोइना जैन गुगवारा, अनम्यूट करें अपने आप को। सोइना जी अपने वीडियो को ऑन करें। जी आवाज नहीं आ रही। जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें बराबर। सर आपकी तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है, स्क्रीन पे सिर्फ हम देख रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, हम अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। सोइना जी आप शेयर करें। रागिनी जी को मुझे लगता है कि हमारी आवाज नहीं आ रही तो वो शेयर नहीं कर पा रहे। तो सोइना जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। शेयर करें, कुछ शेयर कर दे प्लीज। अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो आप स्माइल, आपकी प्रतिबद्धता दिखाई दे और आपकी बात है। यस सोइना जी। मेरी आवाज आ रही है नीरज की? जी आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, मुझे लगता है सोइना जी ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। चलिए आकांक्षा जी, हमारे दूसरे आकांक्षा जी। यस जी आकांक्षा जैन बराठा। जी सर। हाँ जी प्लीज शेयर करें। सर सबसे पहले मैंने नागरिक होने के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। मैंने वैक्सीनेशन करवाया है और अपने सारे फ्रेंड्स को भी बोला है वैक्सीनेशन करवाने के लिए। और शिक्षक के प्रति सर अभी लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल वगैरह सब बंद हैं, तो उसके लिए बच्चों के लिए कुछ अलग से शिविर और क्लासेस वगैरह ऑर्गेनाइज हुई हैं। तो मैंने बहुत से लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू कन्वेंस किया है उनको अटेंड करने के लिए, ताकि उनका मन लगा रहे और वो कुछ नया सीख सकें। और समाज के प्रति सर अभी
बहुत से लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनके लिए बहुत जैसे कि पुराने कपड़े वगैरह दिए गरीब लोगों के लिए, और उनकी और भी हेल्प की है। यस, ओके। तो अपने लिए क्या किया प्रतिबद्धता? जी सर, मैंने सबसे पहले तो अपने पापा से सीखा है कि अभी मेरे चाचा जी की तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने कैसे उनकी देखभाल की। आज तक मैंने ऐसा कहीं भी नहीं देखा, उन्होंने मतलब रात दिन उनकी सेवा की है। तो मैंने उन्हीं से सीखा है कि कैसे अपने भाई बहनों का ख्याल रखना, मम्मी पापा का बहुत अच्छे से उन्होंने किया। मैंने उन्हीं से सीखा है कि कैसे सबका अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सबसे सीखा कि कैसे हम अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं, कोई भी सिचुएशन में परिवार के साथ रहना है और परिवार को जो है प्रगति की तरफ ले जाना है। वेरी गुड। आकांक्षा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आकांक्षा जी, वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ग्रेट, ओके। तो यहाँ पे किसका रह गया है, जस्ट मुझे आप शेयर करके रेज हैंड करके मुझे बताइए। जी, पूजा जैन खरगापुर रह गई हैं। यस, पूजा जी, यस यस, शेयर करें, क्योंकि उनका मुझे लगता है नेटवर्क इशू था बीच में, अभी कंप्लीट। ठीक, हेलो हाँ जी, सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। पूजा जी के बाद में प्राची जी। यस, सर जैसे कि आपने अपने संबंधों में, अपनी निजी जिंदगी में कहा, पापा में प्रतिबद्धता को देखा है। मेरे पापा 1 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। उनसे सीखा मैंने कि अपनी कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होना। तो जैसे मैं स्कूल जाती थी तो मैं सुबह लेट उठती थी, तो मेरे पापा बोलते थे कि स्कूल में लेट नहीं जाते, टाइम से जाया करो। तो सर मैं मेरे सन्ना जो सैलरी काट लेते, तो मैं घर पे आकर बोलती थी कि सन्ना जी को सैलरी काट के मेरी। तो मेरे पापा बोलते थे कि देखो लेट जाओगी तो सैलरी कटेगी, है ना। तो पापा ने हमेशा मतलब टाइम के सिखाया कि टाइम से स्कूल जाओ और बच्चों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाओ। तुम प्रतिबद्ध होगी तभी बच्चों को सिखा पाओगी। तो मैंने पापा से यही सीखा है। और अभी इस टाइम मुझे लगता है कि उनका नेटवर्क इशू था, शायद वो। ओके ओके, ठीक है हेलो सभी। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज पूजा जी शेयर करें। मैं शिक्षा समिति के बारे में जैसे मैं प्रतिबद्ध हुई, तो मैंने अपने फ्रेंड को भी किया कि आप जो इस लगाओ, तो की और मैंने पूजा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसमें नेटवर्क इशू से डिस्कनेक्ट मींस प्रॉपर नहीं आ रही थी। जी सर। ओके, ठीक है। लेकिन आपने शेयर किया कि आपने पापा जो है से सीखा और कैसे आपने प्रतिबद्धता अपने लाइफ में लाई, वो डेफिनेटली हमने समझा है और आपने बहुत अच्छे से शेयर किया है। एक बार उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए पूजा जी के लिए। पूजा जी, थैंक यू सो मच। इतना नेटवर्क इशू था फिर भी आप ज्वाइन हुए दूसरी बार, तीसरी बार, और आपने शेयर करने की जो प्रतिबद्धता दिखाई है वो बहुत बड़ी बात है। पूजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, प्राची जी। प्राची जी के बाद में सभी जी। हाँ, ठीक है, चलिए प्राची जी अनम्यूट करिए। जी सर। सर हाँ जी, आवाज आ रही है? कंप्लीट आ रही है। सर फर्स्ट पॉइंट था कि आपने अपने संबंधों में, अपनी निजी जिंदगी में कहाँ कहाँ प्रतिबद्धता जीती है। सर मेरा कोई स्कूल वगैरह पढ़ाने का कोई ड्रीम नहीं था ना, मुझे कभी पढ़ाना था। तो मैं अपनी दीदी के साथ उनका इंटरव्यू दिलाने स्कूल गई। तो उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो वहां साइड में मैं बैठी थी, तो प्रिंसिपल ने बोला कि आपको भी पढ़ाना है। तो मैंने बोला नहीं। बोली आप एक बार इंटरव्यू दे के देखो। तो मैं उस टाइम बहुत मतलब 12th करके ही गई थी। तो फिर मैंने वहां इंटरव्यू दिया और उन्होंने बोला कि नहीं आप पढ़ा सकते हो, क्यों नहीं। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, फ्री हूँ तो पढ़ा दूंगी।
फिर जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया, मैं वहाँ सबसे छोटी थी, तो जब सीनियर टीचर को देखती थी तो लगता था कि कैसे ये कर लेते, मतलब कैसे मैं ये सीखूंगी। फिर धीरे धीरे उनको देख देख के मन में ये हुआ कि मुझे भी इनकी तरह बनना है। फिर जब स्कूल में मीटिंग हुई या प्रिंसिपल वगैरह कुछ भी बोले तो बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनना होता और उसको पूरा करने का बस मन में यही रहता था कि ये करूंगी। और फिर इसके बाद स्कूल का हर काम इंटरेस्ट के साथ करने लगी, और जैसे प्रेयर में बच्चों को बोलना सिखाना, हर दिन नए नए टॉपिक देना, मतलब ऐसे कि बाकी टीचर से अलग करना, ऐसा। फिर उनको टॉपिक दे के उनको बोलने के लिए कहना, ऑफिस का पूरा काम ईमानदारी से करना। इसके बाद मुझे लगने लगा कि हाँ, अब मैं भी उन जैसे बन सकती हूँ, और इस तरह मैं अपने आप में प्रतिबद्ध हुई। और सेकंड था कि आपने जो उपयुक्त नियत कार्य दिए थे उसमें आप कहाँ कहाँ प्रतिबद्धता बढ़ाओगी। फर्स्ट, नागरिकता में कि स्वच्छ भारत मिशन में मैं अपना पूरा योगदान दूंगी। जैसे कहीं जाएंगे, मीन्स पिकनिक वगैरह पे जाते हैं, तो हमारे यहाँ ये होता है कि फैमिली जाती है तो कहीं भी घर से लेके जाते हैं सब कुछ, तो बैठ के खाते हैं तो वहां बहुत सारा कचरा फैल जाता है। तो जिससे सब लोग घर के बोलते हैं कि चलो ये बाहर की जगह है, मतलब ऐसे सफाई में टाइम वेस्ट कर दोगी तो आगे घूमने नहीं मिलेगा, तो बहुत सी चीजें छूट जाएंगी। तो ऐसे में हम लोग ध्यान रखते कि नहीं, जो अपन ने फैला है वो खुद साफ करेंगे। और सफर में जाएंगे तो अपना ध्यान रखेंगे कि पैकेट्स वगैरह गाड़ी से बाहर नहीं फेंकना है। उसके बाद वैक्सीनेशन वाला। और परिवार के प्रति संबंध में इसमें मैंने अपने परिवार के हर सदस्य को खुश रहने के लिए बोलूंगी। और इसके बाद आपने अपनी निजी जिंदगी में जहां जहां प्रतिबद्ध हुए हैं, फर्स्ट तो वेबिनार के लिए अपना नियत कार्य करना, और उसके बाद वेबिनार को मिस न करना। मतलब जब से वेबिनार हुआ है मैंने एक भी वेबिनार मिस नहीं किया है। और वेबिनार में मुझे क्या बोलना है, इससे ज्यादा मैंने क्या बोला उसके लिए मैं एक्साइटेड रहती हूँ। जैसे आप यूट्यूब पर लिंक डालते हैं तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि सर कब लिंक डालेंगे, मैं कब सुनूंगी कि मैंने क्या बोला और क्या मेरी मिस्टेक हुई और मुझे क्या सुधारना है इसके बारे में। सर यही मेरी प्रतिबद्धता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से शेयर किया है। एक बार प्राची जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये हमारे प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि नीरज जी, राजेश जी कब टाइम पे वो मेरा वो जो है ना लिंक भेजेंगे और मैं देखूंगी या देखूंगा। ये हमें होना चाहिए कि वो कहता ना कि क्या बोला नहीं, कैसे बोला। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा बोलूं, बहुत अच्छे से बोलूं। सर पिछली बार भी मैंने जो बोला था तो आपको जस्ट ही मैसेज किया था कि सर प्लीज लिंक भेजिए। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये प्राची जी से हम ये सीखे। कितने लोग अभी करेंगे कि आज वो देखेंगे अपना आउटपुट का जो भी सेशन है और नेक्स्ट टाइम और बढ़िया से बोलेंगे। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कीजिए, राइट हैंड हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, तो हम जो, हाँ वेरी गुड, मानसी जी ने कहा वेरी गुड, और सबने हाथ भी किया है। तो ये हमें सीखना है कि और अच्छे से कैसे बोले, है ना। जो अभी देखे जी सर, मैं भी देखती हूँ, मैं हर बार देखती हूँ। वेरी गुड पूजा जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए आगे सभी जी है या रागिनी जी? सभी जी नहीं है। ओके, रागिनी जी का कॉल आ रहा है हमारे पास। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, कोई बाकी अभी रह गया हो, प्लीज एनीवन? कोई शेयरिंग में आउटपुट सेशन में कोई शेयर रह गया है? मोहिनी जी का कंप्लीट हो गया है, सोनम जी का, मुस्कान जी, पूजा सागर जी, पूजा जैन, तीनों पूजा जी का हो गया है। यस, आकांक्षा जैन जी का, यस ग्रेट। हाँ, शेयर करिए आकांक्षा जैन, अनम्यूट करिए। हाँ यस सर। सर मतलब सबसे पहले तो सर मैंने मतलब आज का ही एग्जांपल दे रही हूँ। आपने जो ये दिया था ना, ये क्वेश्चंस के मतलब इसका नोट्स बनाना है सबसे पहले। तो सर आप मेरी मतलब तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, लेकिन मतलब मुझे बहुत ये था कि मुझे नोट्स बनाना ही है मतलब। तो फिर भी मैंने मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने सबसे पहले अपना नोट्स तैयार किया, उसके बाद कोई आराम किया सर।
मतलब मेरे मन में नहीं चल रहा था, मुझे नोट्स तैयार करना है, कल से ही दिमाग में चल रहा था सर, तो मैं कर भी पाई। और सर मतलब संबंधों में तो सर मैंने माता पिता के प्रति मतलब दिखाई कि सर मेरे मम्मी को ना हेपेटाइटिस पीलिया हो गया था और मैं बाहर थी, तो मैं मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर घर पे आई, उनका मतलब देखभाल की बहुत ज्यादा, जैसे डॉक्टर ने बोला उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ मतलब किया, घर के प्रति भी पूरी जिम्मेदारी से काम किया। फिर डॉक्टर ने भी तैयार मतलब डॉक्टर ने तारीफ की कि जिसने भी देखभाल की बहुत अच्छे से की, वरना ये इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती थी। तो सर मैंने यहाँ भी प्रतिबद्धता निभाई। और नागरिकता में सर वैक्सीनेशन के लिए घर में कोई भी नहीं लगवा रहा था, तो मतलब सब लोग नेगेटिव ही सोच रहे थे, फिर मैंने उन्हें जागरूक किया, फिर सबने वैक्सीन भी लगवा ली सर। और मेरे घर में बच्चा है सर छोटा सा, उसको मैं डेली मतलब कुछ ना कुछ न्यू एक्टिविटी सिखाती रहती, जैसे जय जिनेंद्र बोलना, मंदिर जी में दर्शन कैसे करना है, और मतलब वो डेली सीखता भी है सर, कुछ ना कुछ न्यू सीखता है। और बस सर यही मतलब, और सर पापा में भी देखी है कि वो समय के बहुत पाबंद है, मतलब जहाँ भी जाना वो समय के पहले ही पहुंचते हैं, कोई भी काम करना समय के पहले उनका कंप्लीट होता है, तो उन्हें उनको भी मतलब उनकी भी प्रतिबद्धता रहती है। और मम्मी का भी कि वो मतलब सर बहुत धार्मिक है, मतलब उनको नियम धियम से चलती है, जैसे वो दिन में ना मतलब दोनों टाइम खाती हैं, दो टाइम के अलावा तीसरे टाइम नहीं खाती हैं, और दर्शन मतलब दर्शन कर लेती है उसके बाद ही कुछ खाती है। यस, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू आकांक्षा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आकांक्षा जी थैंक यू फॉर शेयरिंग। और मैं बहुत आनंदित हूँ कि सबने शेयर किया है, सबने बहुत अच्छे से शेयर किया है। और जिसका भी रह गया है, मान लीजिए कि अरे सर मुझे ये बोलना था, ये रह गया, ये मुझे मेरे लिख के आई थी या लिख के आया था वो रह गया, या मैं थोड़ा कम बोली, मुझे ज्यादा बोलना था, या जो है मुझे थोड़ा और प्रिपेयर करना था, तो मैं आपको मेरी श्रद्धा है आपके ऊपर कि नेक्स्ट टाइम आप जरूर से बहुत अच्छे से आप बोलोगे। यस और नो? चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि नेक्स्ट टाइम जिनका भी रह गया है, जो कम बोले हैं, जो ज्यादा अच्छे से बोलना है, वो आप करोगे कि नहीं? यस और नो? ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आप बोलोगे ऐसी मेरी कामना है। और सभी ने बहुत अच्छे से बोला। कोई रह गए अभी? एनीवन मिसिंग शेयर करने में? सबका आ गया नीरज जी? जी सभी का आ गया है। ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू। और जिनका भी रह गया है शायद मान लीजिए कि नेटवर्क इशू से यहाँ पे रागिनी जी का रह गया है, तो उनका फोन आया था तो बोलेंगे हम काफी ट्राई कर रहा है लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, तो वो वीडियो में भेज देंगे, मैं उनको बता दूंगा। सभी जी है यहाँ पे, रागिनी जी है, सारिका जी है, वो वीडियो में जरूर से भेजेंगे। जी सोइना जी हैं। यस, सोइना जी है, वो भी शेयर करेंगे। कोई बात नहीं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे हम लास्ट हमारा जो है मंगल पाठ से हम शुरू करते हैं, एंड करते हैं। जी मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है? हाँ जी जी। समकेश सर, अगर आप सुन पा रहे हो तो आपसे अनुरोध है कि आप सत्र का समापन करें मंगल पाठ के साथ। 1 मिनट। हाँ, यस समकेश जी, चलिए कोई बात नहीं जी। सभी प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है कि सत्र का समापन हो उससे पूर्व हम 4 लाइन मंगल पाठ पढ़ के अपने सत्र का समापन करेंगे। सभी से अनुरोध है कि आप अपने हाथ को जोड़ लें और जो स्क्रीन पर जो लाइन दिख रही हैं उनका आप संयुक्त तौर पर वाचन कर सकते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगड़ी मंगलम कुंद कुंदात्यो हरिमोस्तु सर्वे मंगल्य मंगल्यम
सर्वे कल्याणिकारिकम् ज्ञानं सर्वे धर्माणां शरणं जयतु शास्त्रम्। महावीर भगवान की जय। थैंक यू नीरज जी। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आपने एक दूसरे से क्या सीखा, ये हमारा नियत कार्य आप तुरंत कर लोगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो विजय सर ने हमारे बताया था रिसेंट, आपकी जो हॉबी है, जो 2 हॉबी है, फर्स्ट और सेकंड, तो आपके नाम के साथ आपको हॉबी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उसको आपको शेयर करना, ठीक है? कितने लोग करेंगे आज? कितने करेंगे? राइट हैंड रेज करिए एवरीवन। हॉबी जो है वो आप शेयर करोगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आपका ये कार्य है कि हॉबी, और दूसरा जो है आपने क्या सीखा एक दूसरे। तो थैंक यू एवरीवन। तो हम मिलते हैं। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जी, एक बार पुनः सभी के लिए जय धन्यवाद। जिनेंद्र सर, थैंक यू। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि।